खाएगा भूखा काट क्या कहा भाभी? मेरी गीता ने तुम्हारे को प्रबोध किया है, इसीलिए बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। हमारा विश्वास न हो तो भाई ने हमसे बताया था, मुझसे पूछे भाई भैया, आज मैं अपने कानों से क्या सुन रहा हूँ? भाभी माँ कह रही है कि तुम्हारी पत्नी गीता ने मेरी कोख पर भूत किया है। सही सुन रहा है। लेकिन ये अब मेरा कसवा, मैं तुझे अपना भाई नहीं अपना बेटा समझता था, लेकिन तुम दोनों मेरी जायदाद के चक्कर पर मिलकर तुम दोनों मेरी पत्नी के को ये क्या कह रहे हो भैया? मैं सही कह रहा हूँ। एक बात है, बताओ, ये बात किसने बताया? ये बात मुझे झारखंड ओझा ने बताया है। यानी ओझा ने बताया है। मेरी बात सुनो भैया। अरे नहीं बात ऐसी भैया, दुश्मनी है जो कि मेरी गीता भाभी बन के कोर्ट पर वोट कराएगी। तेरी मेरी दुश्मनी कोई नहीं, दुश्मनी तो बस मेरी जायदाद है। तुम दोनों की नीयत खराब हो गई मेरी जायदाद पर, ताकि मेरे कोई वारिस ना हो, और जो तुम्हारे वारिस हो हमारे पूरी जायदाद का वारिस बने। और नहीं विश्वास तो पूछ सकता है अपनी गीता से। बड़े भैया, इस बात को तो मैं गीता से जरूर पूछूंगा, लेकिन आज आपने अपने दिल में कैसे सोच लिया कि मेरे औलाद नहीं होंगे तो इस जायदाद का मालिक मेरा छोटा भाई आकाश कुमार होगा। इसीलिए तो तेरी पत्नी ने कोर्ट में भेज दिया। ठीक है भैया, आज आप बैठ जाइए, आप बड़े भाई हैं। कुछ ना यहाँ हुआ है गीता, आज ऐसा कदम उठाकर तूने मेरे घर में झगड़ा भी शुरू कर दिया है। वो जैसे है कैसे, जब से आप भैया भाई से बटे जबर लड़ा था, अपनी मेहर से पूछा ना कि दियो को वक्त घबरा नहीं भाभी, आज मैं बात तुम्हारे सामने पूछता हूँ। गीता, मैं अपने कानों से क्या सुन रहा हूँ? ऐसा कदम उठाने की तेरी जरूरत है भाई कमीने। मेरी बात सुन, ये
की तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई? साफ साफ बता दे वरना मैं तेरी खाल खींच करके रख दूंगा। तूने नहीं कराई है, तो इन लोगों ने कराया है। बड़े भैया भाभी झूठ बोल रहे हैं। सच कह रहे हो? सुन मेरी बात को। तेरी बातों पर विश्वास होता नहीं, बहुत भाभी क्यों तेरी बातों पर विश्वास होता नहीं, बहुत भाभी क्यों पर कराई है तू? क्या कहता कि ना तेरी वजह से झगड़ा भी स्वामी, आप तो जानते हैं कि जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, गलती नहीं है। मैं उस बच्चे की सौगंध खाते कहा समझ गया। तूने ऐसा कदम नहीं उठाई है जो तेरे पेट में मुन्ना पड़ रहा है। आज तो उस मुन्ने की सौगंध खा रही है कि मैंने अपने बच्चे की सौगंध खा करके कह रही हूं कि मैंने अपनी जेठानी के कोप पर भोत नहीं किया है। लेकिन गीता, आज बड़े भैया और भाभी का यही कहना है कि तूने ही ऐसा कदम उठाया है। कोई बात नहीं, उधर चलो। बड़े भैया, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और क्या कहना चाहते हो? देखिए बड़े भैया, आप हमारे घर के बड़े मुखिया हैं, हमारे देवता हैं, बड़ा भाई पिता तुल्य होता है। बिल्कुल भैया, मालिक पर भरोसा रखो। ओझा सोखा की कहने से कुछ नहीं होता है, आपस में झगड़ा लगाते हैं। मैं वादा करता हूँ कि अगर मालिक ने चाहा तो एक न एक दिन भाभी
भाभी के गोद में जरूर मुन्ना खेलेगा। बिल्कुल सुन रहा हूँ। तो हो कुछ बोल बे चुपा आगे तो भाई तुम हमें काया तुम मेरे यहाँ काया देखा था हमें जमाना हाँ देख ले टका टका में हराम तेरा जमाना लावा तो भाई को खबर तो ये 11 रुपया पुरस्कार का था ना मेरा छोटा भाई है नन्हे भैया और मुझे बड़े के नाते मुझे कुछ तो फर्ज बनता ही है कि नन्हे फौजी 11 रुपया देता है। अच्छा कहा था काया प्रधान तू है हालिया मेहरारू दबाना काया सुने मार बा ले ले अपने भाव है अपने बिल्ली खेत मारी ले ले रे फलाने चलेंगे अपने ले हेरम अब बिगड़ा अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। रामो मेरी बात सुन। सुना ये घर में हमरा हत्ता बा जन हंस अगला रह अलग रह बे ठीक है तुम जैसा कह रही हो वैसा ही मैं करूंगा। रामो मेरी बात सुन। मेरे पिताजी की बनाई हुई 10 हिस्सा जमीन है वे और ये जो सामने झोपड़ी दिख रही है और 5 हिस्सा उपजाऊ है और 5 हिस्सा बंजर पड़ी हुई है वे। सुन रहा मेरा कसमा सुन रहा भैया। पिताजी की बनाई हुई 10 हिस्सा जमीन है और 5 हिस्सा उपजाऊ है 5 हिस्सा बंजर पड़ी हुई है। तो क्या हुआ भैया? अबे रामो जो उपजाऊ जमीन है बड़े होने के नाते मैं उसे ले ले रहा हूं और जो बंजर पड़ी हुई है 5 हिस्सा जमीन इसे दे दे और जो रहने के लिए इसे वो झोपड़ी दे दे और वो जो 11 बीघा जमीन है वो तो मैं अपने दम पर बनाया हूं और ये तो तल्ले की बिल्डिंग भी मैं अपने दम पर बनाया हूं। ये नहीं भैया 2 तल्ले की बिल्डिंग और 11 बीघा जमीन में मेरा अधिकार नहीं है। कुछ नहीं वो मैं अपनी प्रधानी पर बनाया मैं हूं। मानता हूँ भैया आपने पैसा दिया है अपने हाथों से बनाया है लेकिन मैंने भी कुछ किया है। कहा गया है कि जो स्वामीनाथ में जमीन कोई संपदा बनती है भाई का हक बराबर होता है लेकिन उसे मैं अपने दम पर बनाया हूं। तुझे हिस्सा जितना चाहिए मैं उतना दे रहा हूं। अब बेईमानी करता है प्रधान जी अब तक नहीं बोले लेकिन अब बेईमानी तू कर गया क्यों बे? या प्रधान आप भैया हाँ हम हो आकाश भैया गांव मेहनत करे है अच्छा गांव गांव यह समझा हाथ जोड़ के रिश्ता वोट मांगे है हाँ मुर्गा दारू हम सब बंटवाए हाँ हम कहे मेरे भैया को प्रधान जी बनवा प्रधान जी जीत गया तो 11 बीघा दाम बनाया अपने कार्यकाल में ओपा कहे नहीं देता आधा मुर्गा दारू तू बटवाया पैसा के दे बे? पैसा आप दे रहे हैं तब भातिया घरे तो पैसों है अबे 1000 देता था तो 800 रुपए 700 रुपए खर्चा करता था। यह इतना है प्रधान जी तेरा ठीक करे मामला हाँ गांव खरंजा का पैसा तू खाई गया खरंजा का पैसा हाँ हाइड्रोसील आ रही है यो भी गांव में हाँ क्या है जी बे? हाइड्रोसील तब हाथिया जो लगा था चमड़ा हाथ अबे सोलर में हाँ, सोलर। लाइट सोलर लाइट सोलर आ रही हाँ। ओपा तू खाई गया कोई पैसा हाँ समझला ये तो नहीं हाँ दक्षिण ही लोग आदि चापा काला रहने को खाई गया अरे ये तो नहीं हाँ हमका जाते रहे रास्ता में मिल गई बुढ़ापा एक बेचारे कोई नाम रहा ने हाँ कचरहीवा हाँ अरे ये समझला काकी बहुत बुढ़ापा रहे 80 साल उम्र रहे हाँ हाँ ये बहुत रोवत रहे लाठी नहीं चलत रही बेचारी है तो क्या हुआ बे? अरे हम जाते रहे ये समझला बुढ़ापा रोए के हमसे कहे हाँ कहे प्रधान के तोरे हम वोट दिन जिताए तोरे प्रधान हमारे लैटरिन खाई अबे लैट्रिन का पैसा बे? और कोई खाया ठीक करे तोरे ताते हमरे तोहार मनई रहे हाँ तोरे ताते हमरे कह दे आई हम कह दे आई हम ऊपर धानी से तो चला जाए ब्लॉक में देख ली हम कहे नहीं यार हाँ हम कहे को समझा दे काकी हो माला कागज अटक हो ब्लॉक में तब भरे में बहुत पहुंची है ब्लॉक हाँ ब्लॉक
हमारो ना है लाइटिंग नहीं याद हमको लागत हमारो प्रधान जी लाइटिंग किया खाई गया याद देखा भैया के आए गए जमील प्रधान। जमील चच्चा हाँ जमील चचा प्रधान आए। ना है प्रधानी लड़ा था 2000 हाँ तो प्रधान आने कहा था प्रधान जमील प्रधान अब है ना तो कहत बाटे और का कि जैसे वो देवला सब का लैटरिन खा गया था प्रधान जी हां 51 रुपया खुश होके देत बाटे। लैटरिन का पैसा बे ऐसा करना पड़ा लड़के तो पैसा खाया लेकिन प्रधान जी देखा भाई आप जब एक 5 हिस्सा उपजाऊ जमीन आप लेता हैं भैया लेता जब उपजाऊ नहीं आओ कच्चू रह गया बर्तन बटवी सटवी ऊपर से काम नहीं होगा सब बांट के अलग करबे लेकिन यहाँ तक देख घर में जितना सामान है जितना बर्तन है हम क्या करना चाहिए बांट दे तुरंत लिए और बात ससुर बहन का है कहाँ रहा तोरे कौन हट के कहाँ रहा अबे परदनिया लड़ाई खाती अपने नैहरे से यही पैसा लिया रहे हाँ। इनके बाप ससुर दे रहा ए महाराज तो का पता है कुछ बिल्डिंग खेत बाड़ी कैसे बनी कैसे बना है रानी गाड़ो गए पर नहीं है तो जरूर बनाते तोरा तोरे बाप के कार हम भीख मांगा अच्छा तोरे भाई का कमाई रे हमार बाप फिर मगर रहा तब ये तो करी आई जे पर झाड़ी दे जे से गए अपने नहरे अपने बाबू से कहे का गए ये बाबू हमका चाहे 2 लाख कहीं का हो बिटिया कहीं का चाहे अपने मन से धो कब के प्रधानी में मार बाप दे सब पैसे लेके अपने मन से धो प्रधानी टिकट हमार मन से धो अच्छे और से प्रधानी जी ऐसे अपने प्रधानी बने तोरे बाप के कुबरावा टीवी हजम पियो कवर हन वो का बने हता झरंगा रामो 2 लाख रुपया दिया है अपने नैहरे से भैया प्रधानी में टिकट दिया है भैया 2 लाख रुपया में प्रधान बन गए ये सब वोट नहीं दे अरे आज जब इनके नैहरे में 2 लाख बेचनी पड़ी तब रही कि बिना वोट दे प्रधान बनाई दी देखा 2 लाख और खर्चा कर दिए थे इनकी लड़कियों पैदा हो गया सुने ना ताना मारे सुना महारानी का सुना मत हासा अबे रमो जल्दी कर और यहाँ तक शकल है देखा चाहती है और यहाँ तक घर जाकर ये कपड़े भी निकाल देना क्योंकि ये कपड़े भी हमारे पैसे का बना है अरे भैया आज मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ एक माँ बाप की संतान है लेकिन आज इस कपड़े के लिए भी आप भूखे हैं ठीक है भैया मैं घर चल करके एक कपड़ा उतार कर तुम्हारे कमरे में रख दूंगा मेरी बात सुनो भैया बोल भैया मेरी बात सुनो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ अरे नहीं चाह
मैं आपसे अलग रहना चाहता हूँ। आकाशवा, विश्वास तो इतना था कि क्या बताओ, लेकिन तुम दोनों की नीयत खराब हो गई। अब रामू, जल्दी इनका बंटवारा कर, मैं शकल नहीं देखना चाहता भाई लोग। अंदर चला, हम जाके अंदर सारा बंटवारा के क्या होता है। लेकिन एक चीज है प्रधान जी, आज मेरे सामान और मेरे बर्तन मेरे कमरे में होना चाहिए। सब तोरे कमरा में रही। हाँ। आज से हम दोनों भाग तोरे सबके साथे न रहा। काहे? जा, कौन जरूरत तेरे है रे? जाता है। अंदर के अंदर कागा बुरा लगबे तेरी बेईमान के बेईमान कहना रे। जाते नहीं रहता है, जाते नहीं। कौन तोड़ जरूरत है रे? काम लागी तो का। कौन हमको तोड़ जरूरत है? आए कहाँ रहे? यहाँ ना हो कभी ये माउन बरत रहा थी। इसे अच्छी तरह समझा देना और इससे में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी, मैं हिस्सा बांट चुका हूँ हाँ। और उतना ही रहेगा जितना मैं बांट चुका हूँ। चलो अरे, कान खोल कर सुन ले, मेरी हवेली की तरफ अगर आप नजर उठाकर देखा तेरी आंख निकलवा लोगे, हरा खोल। और मेरे जमीन की तरफ पैर कटा लो और जाते जाते कपड़ा निकाल के जाना। ठीक है भाभी, आप जमीन की तरफ आने और रखने की बात कर रही हैं। मालिक ये चाहा तो दुनिया वालों के सामने अपना हाथ फैला दूंगा, लेकिन मैं तुम दोनों के हवेली और घर पर पेशाब करने नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं बंटवारा कर देना भाई। गीता, इधर आओ। देखो गीता, तुम्हें समझ नहीं हो कि मैं तेरे ऊपर नाराज हूँ। परिवार चलाने के लिए हर कदम उठाना पड़ता है। इतना करने के बावजूद भी आज बड़े भैया और भाभी को विश्वास नहीं है। देखो गीता, आज बड़े भैया ने मनचाहा बंटवारा कर लिया, मुझे अलग कर दिया। इसका भी मुझे कोई गम नहीं है। गम इस बात का है कि एक के फूटी कौड़ी के लिए मुझे मोहताज बना दिया। तेरा इलाज कहाँ से करूंगा गीता? मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, अफसोस इस बात का है। लेकिन गीता, घबराओ नहीं, मैं दवा के वास्ते तुझे मरने नहीं दूंगा। आज मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। क्या कहना चाहते हो उसमें? गीता, ध्यान से बात गीता हमारी सुनो। जा रहा आज मैं अपने बहना के घर, मांग पैसे वहाँ से अरे लाऊंगा मैं। तेरा इलाज प्यारी कराऊंगा। मैं सोच रहा हूँ, एक एक पैसे के लिए मैं परेशान हूँ। बड़े भैया ने अलग कर दिया है, तेरा इलाज कहाँ से होगा? मैं तेरे ननद के घर, अपने बहन के घर गंगापुर चला जाऊं, वहीं से कुछ पैसे लाऊं ताकि तेरा इलाज हो सके। अपने बहन के खर्चा रो पैसा अरे हाँ गीता, लेकिन स्वामी 2000 रुपये लाए, अभी तक पहुंचा नहीं, पैसा मानी थी जा रहे हो। अरे गीता, तेरी नादानी नहीं
गई है, बाकी सब कुछ चला गया है। अरे गीता, तू ये सोच रही है कि मैं बहन का पैसा भूल गया हूँ? अरे पागल, उस इंसान से पूछो जिसके पास कर्ज होता है, उसके कलेजे में दर्द होता है। वो मेरी बहन है, सगी बहन है, कोई पराई नहीं है। पैसा क्यों नहीं देगी? नहीं देगी पैसा, घर वापस आऊंगा, फिर दूसरी कोई उपाय सोचूंगा। ठीक है स्वामी, आप चाहिए बहुत जल्द आना। बहुत जल्द आऊंगा। गीता, इसके लिए चिंता मत करो। हाँ साथियों, अभी भी पुरस्कार आया है हमारे नंद कुमार तिवारी जी और बीडीसी जो कि मरखा मई की सरजमी से और पावन धरती जमुआ बाबू सुरेंद्र सिंह, दोनों साहबान की तरफ से बहुत सारी माया आया है। ये भाई साहब को नमस्कार पूछिए, आशीर्वाद की कामना है। गीता, चलो, और मैं शाम होने के पहले पहले अपने बहन के घर से वापस आ जाऊंगा। चलो स्वामी। मुझे दो जमाने को मना कौन करेगा? मुझे दो जमाने को मना कौन करेगा? दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमियों और हमारी तरफ से और मैं अपनी पूरी पार्टी की तरफ से साथियों सबको नमस्कार करता हूं। अगर हमसे या हमारे कोई पार्टी से, हम छोटे छोटे बच्चों से अगर कोई गलती हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। साथियों, इसी के साथ मैं आप लोग के सामने अपना संगीतीय परिचय आप लोग के सामने बता देना बेहतर समझता हूं। साथियों, मेरा नाम श्री राम है, मैं गंगापुर का रहने वाला हूं। हमारे गांव से 20 किलोमीटर शहर अमेठी और ग्राम अमरपुर